विहान एक एक करके फ़ोटो को स्क्रॉल करते हुए देखने लगा। एक फ़ोटो था जिसमें नव्या राज को केक खिला रही थी। दूसरे फ़ोटो में राज नव्या को केक खिला रहा था। तीसरे फ़ोटो में राज नव्या के गालों पर केक लगा रहा था। एक फ़ोटो तो ऐसा था जिसमें नव्या पूरी तरह खिलखिलाकर हंस रही थी। विहान को नव्या की हंसी देखकर अंदर ही अंदर चुभन होने लगी। नव्या विहान के सामने कभी इस तरह नहीं हंसती है। वो कुछ भी कर ले, पर दूसरों के लिए विहान ने आज उसके लिए इतना कुछ किया, पर नव्या एक बार भी स्माइल नहीं की और ना ही थैंक यू बोली। ये फ़ोटो किसी और ने नहीं बल्कि राज ने विहान को भेजा था। ये फ़ोटो देख ही रहा था कि उसी नंबर से विहान को कॉल आने लगा। विहान मोबाइल हाथ में लेकर चेयर से उठकर खड़ा हुआ। उसे यूं ही बीच में खाना छोड़कर जाते हुए नव्या एकटक देखने लगे। विहान ने नव्या को इग्नोर कर वहां से थोड़ा आगे साइड के एरिया में चला गया। नव्या अपनी नज़रों से विहान को फॉलो कर रही थी। नव्या मन ही मन सोचने लगी, आखिर इतना किसका इम्पोर्टेंट कॉल आ गया इसको कि इसने अपना खाना बीच में छोड़कर इसे कॉल अटेंड करना पड़ रहा है। क्या इसका बाहर कहीं अफेयर है? नहीं नहीं, मैं भी क्या क्या सोच रही हूँ। ये और किसी से प्यार? विहान गार्डन एरिया में काफ़ी दूर जाकर कॉल अटेंड किया और बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोला, कौन? कॉल की दूसरी ओर से वो शख्स बोला, मैंने जो फ़ोटो भेजा था वो तुमने देख लिया, तो अब बताओ तुम्हें कैसा लगा देखकर? विहान एरोगेंट वॉइस में बोला, पहले क्वेश्चन मैंने पूछा, कौन हो तुम? कॉल की दूसरी ओर से, तुम्हारी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। राज की बातें सुनकर विहान बौखला गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। विहान ने दांत पीसते हुए आगे कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? वैसे ही जैसे तूने नव्या से शादी कर लिया, वैसे ही समझा तो? विहान खुद को शांत करते हुए आगे कहा, मेरी अब वो वाइफ है, समझ में आया तुझे? तो अगली बार तमीज़ से बात करना, उसी में तेरी भलाई है। विहान की बातें सुनकर राज शैतान की तरह हा हा करके हंसने लगा और यूं ही हंसते हुए अचानक उसकी टोनिंग बदल गई और वो दांत पीसते हुए कहा, तू खुद को बहुत शेर समझता है ना, पर तो भूल गया है तेरा पाला किसके साथ पड़ा है? राज शर्मा के साथ। यहाँ से तेरी बर्बादी चालू होती है। विहान खुराना। विहान भी एक डेविल स्माइल किया और कहा, लगता है हॉस्पिटल में रिकवरी करने के टाइम तेरे दिमाग का स्क्रू बाहर ही रह गया है, पर तू अगर इस बार हॉस्पिटल जाएगा ना तो शायद तू रिकवरी भी नहीं कर पाएगा। और रही बात तेरी धमकी की, मुझे उससे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी खोखली धमकी से मैं नहीं डरता। कॉल की दूसरी ओर से राज बोला, सुना है प्यार हो गया है तुझे। क्या तेरी वाइफ को भी तुझसे प्यार हो गया है? नहीं ना, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। और वो कौन है? राज शर्मा। अगर मैं उसे एक बार भी कहूँ ना तो वो तुझे छोड़कर भागती हुई मेरे पास आएगी और तू हाथ मसलता रह जाएगा। विहान जो खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा था, राज की ऐसी बातें सुनकर और भी भड़कने लगा और भड़कते हुए कहा, तुझे जितने भी गेम खेलने हैं ना खेल ले, पर ये मत भूलना नव्या मेरी वाइफ है, सिर्फ और सिर्फ विहान खुराना की। विहान ने इतना बोलकर राज की बात सुने बिना ही कॉल कट कर दिया। उसका इस तरह से कॉल कट करना राज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विहान का एटीट्यूड उसे अंदर ही अंदर झकझोरने लगा। वहीं दूर से नव्या विहान को कब से देख रही थी, जैसे वो समझना चाहती हो कि आखिर ये इतनी देर से किससे बातें कर रहा है। कहीं सच में इसका अफेयर तो नहीं है? दिमाग तो कहता है पक्का इसका अफेयर है, पर दिल मानने को तैयार नहीं है। खैर मुझे क्या। नव्या लगातार विहान की बॉडी लैंग्वेज को देख रही थी। विहान एक ही पोजीशन में खड़ा था, एक हाथ जेब पॉकेट में डाला था, दूसरा हाथ में मोबाइल कान के पास लगाया था। नव्या खाना खाने पर ध्यान देने लगी। विहान अपना मोबाइल जेब पॉकेट में डालकर पीछे मुड़ा और टेबल के पास आया। विहान को नव्या के ऊपर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर बात उसके बर्थडे की थी, इस वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा। विहान ने खाना खाने के मामले में कुछ ही बाइट खाया था कि तभी उसे कॉल आ गया, पर अब उसका खाने का मन भी नहीं हो रहा था। विहान अंदर ही अंदर अपने गुस्से को शांत किया और धीरे आवाज़ में नव्या से पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया?
नव्या को तो कुछ समझ में नहीं आया, पर विहान के फेस को देखकर अच्छे से समझ गई कि विहान गुस्से में है। उसे यही लग रहा था कि हो सकता है उसके ऑफिस का कुछ मैटर हो जिस वजह से वो परेशान हो रहा है। नव्या कुछ सोचते हुए धीरे से बोली, क्या तुम कुछ नहीं खाओगे? जिसे सुनकर विहान बिना नव्या की तरफ देखे ही कहा, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भर गया। नव्या अपनी छोटी आंखें करते हुए विहान को देखकर बोली, मैंने तो तुम्हें नहीं देखा कुछ भी खाते हुए, फिर तुम्हारा पेट कैसे भर गया? विहान को अब गुस्सा आने लगा था, पर वो अपने गुस्से को अंदर ही बहुत कंट्रोल कर रहा था और सर्द आवाज़ में कहा, एक बार कह दिया ना, मुझे भूख नहीं है मतलब भूख नहीं है। नव्या ने भी बिना बहस किए ही ओके बोल दिया। विहान के चेहरे पर खामोशी और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहा था। उसने अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करके रखा था। आज वो नव्या का दिन बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता था। अगर आज उसका बर्थडे ना होता तो शायद उसे कोई बचा नहीं पाता। विहान ने शेरा को कॉल किया और उसे अंदर आने के लिए कहा और बिना नव्या की तरफ देखे शेरा से बोला, अपनी मैडम को सही सलामत मेंशन लेकर जाओ। शेरा ने हाँ में गर्दन हिला दिया। उतने में नव्या चेयर से उठ खड़ी हुई और विहान के सामने आकर खड़ी हो गई और दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, क्या तुम नहीं आने वाले घर? विहान बिना नव्या की तरफ देखे ही कहा, नहीं। पर क्यों नहीं आने वाले हो तुम? क्या कहीं बाहर जा रहे हो? अब नव्या के सवाल ने विहान के सर में दर्द करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम शेरा के साथ घर जाओ, जाकर आराम करो, ठीक है? नव्या अच्छे से देख सकती थी कि विहान ने कुछ खाया भी नहीं है। वो अंदर से कहीं ना कहीं परेशान है। चाहे जो भी हो, दिखा तो नहीं रहा, पर अंदर से ये परेशान तो है, जिस वजह से उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। नव्या विहान के करीब आकर बोली, तुमने कुछ खाया भी नहीं? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या कोई और बात है जो तुम्हें परेशान हो रहे हो? नव्या की ऐसी बातें सुनकर विहान ने नज़र उठाकर नव्या की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा, आखिर कौन हो तुम या सिर्फ दिखावा करती हो? विहान बिना पल के झपकाए ही नव्या को देख रहा था। ऐसे ही देखते हुए कहा, मेरी परेशानी जानकर तुम क्या करोगी? तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? विहान की बातें सुनकर नव्या को लगा कि वो उसे ताना दे रहा है। नव्या ने अब अपने दोनों हाथ आपस में फोल्ड कर लिए और बड़ी शान से बोली, यही तो तुम में और मुझ में फ़र्क है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए देखते हो, पर मैं वैसी नहीं हूँ। जिसे सुनकर विहान ने जवाब दिया, मैं जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ, पर मेरी एक खासियत है कि मैं झूठ नहीं बोलता और ना ही कभी झूठ का सहारा लिया। विहान के मुंह से झूठ वाले शब्द नव्या के दिल पर लग गए थे। वो समझ गई कि ये आखिर बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि बहुत बार नव्या ने विहान से झूठ बोला है। शेरा पास में ही खड़ा था, उन दोनों की बातें सुन रहा था, जिसे देखकर विहान ने कहा, अब तुम घर जाओ, शेरा तुम्हें ड्रॉप कर देगा। नव्या ये साड़ी घर में नहीं पहनकर जाना चाहती थी। अगर घर में किसी ने ऐसे कपड़े में देख लिया तो क्या सोचेगी? ऊपर से वो अकेली घर जाने वाली थी, इसीलिए उसने विहान की तरफ देखकर बोली, 5 मिनट का टाइम दो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। जिसके बदले में विहान ने कोई जवाब नहीं दिया और नव्या रिजॉर्ट के अंदर चली गई। करीब 5 से 10 मिनट के अंदर वो कपड़े चेंज करके पहले वाली ड्रेस पहनकर बाहर आई। नव्या विहान को बिना कुछ कहे शेरा के साथ कार में जाकर बैठ गई और शेरा कार ड्राइविंग करने लगा। करीब रात के 12:30 बजे। इस वक्त मेंशन में सभी लोग सो गए थे। सभी को ये पता था कि आज रात नव्या और विहान बाहर ही रहेंगे। नव्या धीरे धीरे कमरे में चली गई। नव्या मन में सोच रही थी कि इतनी रात को पूरे मेंशन में इतना सन्नाटा है, अच्छा हो गया, नहीं तो कोई जागता तो 1000 सवाल पूछने लगते, विहान कहाँ है, तुम अकेली क्यों आई हो, वगैरह वगैरह। कहने का तो नव्या मेंशन में आ गई थी, पर उसका पूरा ध्यान विहान पर ही था। आज उसे पहली बार विहान की फिक्र हो रही थी, क्योंकि विहान ने इतना कुछ अरेंज किया था, पर उसने उसमें से कुछ भी नहीं खाया और कॉल आने के बाद से ही उसका मूड खराब हो गया। उसके पहले तो वो बहुत ही अच्छा था, फिर ऐसा किसका कॉल आया होगा कि उसका मूड चेंज हो गया। नव्या लगातार सोच ही रही थी। बहुत सोचने के बाद
वो खुद को तसल्ली देते हुए बोली, आखिर मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, उससे मुझे क्या। कहने को तो नव्या कह रही थी, पर उसका दिल और दिमाग मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। ना चाहते हुए भी वो विहान के बारे में सोचे जा रही थी। दूसरी ओर विहान नव्या के जाने के बाद दूसरे ड्राइवर को बुलाकर कार में बैठ गया। उसने बहुत कुछ आज के लिए सोचा था कि वो नव्या के साथ टाइम स्पेंड करेगा, उससे ढेर सारी बातें करेगा, पर उसकी सोच पर सब पानी फिर गया। जितना भी नव्या के लिए सोचता है, नव्या कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है। विहान सीधे विला आ गया और अंदर जाते ही अपना कोट निकालकर सोफे पर फेंक दिया और सीधे मिनी बार में चला गया। एक पैग दूसरा पैग लगातार ऐसे ही ड्रिंक करता रहा। अब उन दोनों के बीच में पहले जैसा कुछ नहीं रहा। देखा जाए तो विहान नव्या के लिए कुछ फील करने लगा था, उसे समझना चाहता था, अपना वक्त देना चाहता था, वो इस रिश्ते को निभाना चाहता था, पर जैसा सोच रहा था वैसा हो नहीं पा रहा। वो चाहता था कुछ और, पर होता कुछ और ही था। वो पहले से ही अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहा है। दूसरी तरफ होटल में राज ने मालविका को कॉल किया। इतनी रात को राज का कॉल देखकर मालविका भड़कते हुए बोली, अब किस लिए कॉल कर रहे हो? वो दोनों तो मस्त बाहर घूमने गए हैं और तुमने क्या किया? तुम एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ दिलासा देते रहो, तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला। मालविका राज को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी, जिस वजह से उसका भी पारा चढ़ते जा रहा था। वो अपने आप को शांत करते हुए कहा, पहले तुम मेरी पूरी बात सुनोगी? मालविका लंबी सांस ली, आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कमरे में खिड़की का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखते हुए बोली, ठीक है बताओ, अब क्या बताने वाले हो? राज ने अपनी बातें बताना स्टार्ट कर दिया। उसने एक एक करके सारी बातें बता दिया कि उसका और विहान का कन्वर्सेशन के बारे में भी बताया। उसने कैसे विहान को पिक्चर सेंड किए थे। मालविका बड़े ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रही थी। उसे कुछ देर पहले जो नींद आई थी, अब उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। उसके फेस पर जंग जीतने वाली स्माइल आ गई। वो इस वक्त राज को थैंक्स बोलना चाहती थी और शाबाशी भी देते हुए बोली, व्हाट ए परफॉर्मेंस, काश ये सीन देखने के लिए मैं वहाँ पर मौजूद होती। जिस पर राज ने भी हंसते हुए कहा, यह तो अभी छोटा सा ट्रेलर है, उस दिन देखने के लिए रेडी रहना जिस दिन ये दोनों पिक्चर पूरी दुनिया के सामने आएगी। मालविका क्यूरियस होते हुए पूछी, कैसी पिक्चर? जिस पर राज मिस्टीरियस हंसते हुए कहा, सब्र करो माय डियर फ्रेंड्स, फिलहाल तो सस्पेंस में है, पर वक्त आने पर मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। राज की ऐसी बातें सुनकर मालविका और भी क्यूरियस होती जा रही थी। वो राज से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर राज सामने से कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा था। कॉल की दूसरी ओर राज ने कहा, ठीक है, मैं कॉल कट कर रहा हूँ, कभी मिलकर फुर्सत से बातें करेंगे। इतना बोलकर दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, जिस पर मालविका ने खुद को ही दिलासा दिलाते हुए मन में बोली, जो भी हो, मैं जैसा गेम चाहती हूँ फिलहाल वैसा ही सब कुछ हो रहा है, सब मेरे फेवर में है, तो मुझे चिल करना चाहिए और आज तो जश्न मनाना चाहिए। मालविका इतना खुश होते हुए बेड पर सिर के बल लेट गई। उसके होठों पर बहुत बड़ी स्माइल थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 9 बजे खुराना मेंशन में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। कुछ देर बाद नव्या भी रेडी होकर नीचे आई। नव्या जैसे ही आकर बैठी ही थी, सभी वहाँ पर मौजूद लोगों का एक ही रिएक्शन था कि नव्या यहाँ पर कैसे। सबसे बड़ा शौक तो मालविका को लगा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि नव्या मेंशन में है। अगर नव्या यहाँ है तो विहान कहाँ है? इसका मतलब राज का प्लान काम कर गया। मालविका यही सब अपने दिमाग में सोच रही थी और नाटक करते हुए बोली, यार नव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम और विहान तो कल रात। मालविका ने जानबूझकर अपनी बातें अधूरी छोड़ दी ताकि जो वो सोच रही है बाकी के सभी लोग भी वही सोचे और क्वेश्चन पूछे, ताकि
वो नव्या की बेइज्जती अपनी आंखों के सामने देख सके। वेदिका ने शक भरी नज़रों से देखते हुए नव्या से पूछा, भाभी, मालविका सही कह रही है क्या? आप यहाँ और भाई कहाँ हैं? नव्या इतना रात को ही समझ गई थी कि सुबह होते ही उसे सभी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए उसने रात को ही सवालों के जवाब ढूंढ के रख लिया था। अनिका जी ने भी पूछा, क्या कोई और बात है बेटा? क्या विहान ने तुम पर गुस्सा किया? जिस पर नव्या ने सभी की तरफ देखकर प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। नव्या बोल ही रही थी, बाकी सभी लोग उसकी बातें सुनने में दिलचस्पी दिखा रहे थे और नव्या अपना बोलना जारी रखती है। एक्चुअली उन्हें किसी का कॉल आ गया था। वो जाना तो नहीं चाहते थे, पर उन्हें अर्जेंटली कहीं जाना पड़ा, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था इसीलिए गए। वेदिका ने छेड़ते हुए आगे बोली, भाभी कहीं ऐसा तो नहीं भाई को बचाने के लिए आप ये सब कह रही हो? अनिका जी को भी अपने बेटे के ऊपर गुस्सा आ रहा था। ऐसा भी क्या काम कि एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं ले सकता? पूरा दिन तो ऑफिस में ही था, क्या एक रात नहीं रुक सका? वो मन ही मन ये सब सोच ही रही थी कि जब विहान आएगा वो अच्छे से उसकी क्लास लगाए। कुछ देर तक सभी लोग यानी राहुल, रौनक, वेदिका सभी लोग विहान के रिलेटेड एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जिसका जवाब देना नव्या के लिए टफ होता जा रहा था। फिर भी नव्या ने सभी सवालों का जवाब प्यार से और स्माइल करते हुए दे रही थी ताकि कोई बात ना बिगड़े। पास में बैठी मालविका नव्या की ये हालत देखकर हंसी आ रही थी। वो अंदर से बहुत ही खुश थी। उसे तो आज जश्न मनाने का दिल कर रहा था। वो अपने मन में कहने लगी, बड़ी शान से गई थी ना रिजॉर्ट, कैसे मुंह लटका कर आ गई बेचारी। मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अनिका जी ने कहा, कल की बातों को अब जाने दो, सभी लोग ब्रेकफास्ट पर ध्यान दो। दूसरी तरफ मेहता बंगलो, हान कल ही आ गया था और आज ऑफिस जाने के लिए रेडी भी हो गया। वो लिविंग एरिया में डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठा था और साथ में उसके सामने वाली चेयर पर उसके डैड भी वहाँ पर बैठे थे। नारायण जी को हान से बहुत कुछ बातें करनी थी, पर वो सुबह सुबह कोई भी बात लेकर हान को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। नारायण जी मन ही मन सोच रहे थे कि शाम को जब हान घर आएगा तो आराम से बैठकर बातें करेंगे। वो सोच ही रहे थे कि तभी अभय भी आ गया। अभय अंदर आते ही हान के पास वाले चेयर पर बैठ गया। हान के गले में हाथ डालते हुए बोला, व्हाट्सअप ब्रो? जिस पर हान ने अभय के हाथ पर ताली देते हुए कहा, तू बता, तो सुबह सुबह तेरा कैसे आना हुआ? कैसे मतलब क्या? जैसे हमेशा आता था दो पैरों से, वैसे ही आया हूँ। अब ये मत कहना कि मैं काम का इंसान नहीं हूँ और तू बेकार का इंसान है। जिस पर तीनों लोग हंसने लगे। नारायण जी को भी अभी अभय का मजाक हमेशा अच्छा लगता है। वो अपने बेटे और अभय में कभी भी अलग नहीं समझते। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। अभय की जो फैमिली है वो सभी अच्छे घर से ताल्लुक़ रखते हैं। अभय की फैमिली के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। अभय भी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट करने लगा और खाते खाते ही बोला, और बता, उदयपुर में कॉन्फ्रेंस मीटिंग कैसी रही? तू तो एक दिन के लिए गया था पर 3 दिन रुक गया। हान ब्रेकफास्ट करते ही बिना अभय की तरफ देखे बोला, हान कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए तो एक दिन के लिए ही गया था, बाकी का लंबी कहानी है, तुझे फुर्सत से बताऊंगा। अभय सैंडविच का एक बाइट लेते हुए हान की तरफ देखकर कहा, लंबी कहानी? कोई सीरियस बात है क्या? हान कुछ कह पाता कि नारायण जी हल्की स्माइल करते हुए बोले, अबे बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हान के ऑफिस में जो नई लड़की आई है ना, नैना। नारायण जी बोल ही रहे थे कि उनकी बात बीच में काटते हुए अभय तेजी से बोला, हाँ हाँ, वो लड़की नैना, क्या हुआ उसको? या उसने कोई प्रॉब्लम खड़ी की? अभय का ऐसा रिएक्शन देखकर हान ने कॉफ़ी का एक सिप लिया और अपनी आंखें बंद कर लिया। वो जानता था कि अभय को पूरी बात डिटेल्स में समझानी ही पड़ेगी, नहीं तो वो ये बात को समझता ही नहीं है। हान का इस तरह से
चुप देखकर नारायण जी बोल पड़े, नहीं बेटा, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है। तो फिर अंकल, नारायण जी कुछ कह पाते कि तभी हान भी बोल पड़ा, नैना उस दिन हमारे घर से जल्दी जल्दी में गई थी ना, उस दिन उसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से उसे गांव जाना पड़ा। नैना की फैमिली उदयपुर के किसी छोटे से गांव में रहती है और गांव में अच्छी हॉस्पिटल ना होने की वजह से उसके पापा को उदयपुर के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, इसीलिए मुझे 2 दिन वहाँ पर रुकना पड़ा। अभय अभी भी हान को कंफ्यूज होकर देख रहा था, मतलब उसे अभी भी क्वेश्चन पूछना है। उससे रहा नहीं गया, इसीलिए उसने वापस एक और क्वेश्चन पूछा, मुझे तू ये बता, वो हॉस्पिटल में थी तो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए कंपनी में गया था, फिर तुझे कैसे पता कि उसके पापा को वहाँ पर एडमिट करवाया गया है? अब क्या था, हान को अभय के ऊपर गुस्सा आने लगा। उसका जी तो कर रहा था अभय का गला दबा दे, फिर भी हान ने उसके कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हुए फिर से कहा, मैंने उसे कॉल करके पूछा, इसीलिए मुझे पता चल गया। ओह, समझा। अभय के पूछने पर हान को वो होटल वाला सीन याद आ गया, पर वो किसी के सामने जिक्र नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने बातें घुमाकर जवाब दिया, जिसे सुनकर अभय ने फिर से पूछा, तो अब कैसी है उसके पापा की तबीयत? हान के बोलने से पहले ही नारायण जी भी बोले, उसके पापा को हान ने मुंबई में शिफ्ट करवा दिया है, जहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चालू है। आज से उनके पापा का भी वहाँ पर ही ट्रीटमेंट चालू हो गया है। अभय हान के कंधे पर हाथ रखकर आगे बोला, वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, पर तुम कब से समाज सेवा करने लगे? अभय की बात पर नारायण जी बोले, बेटा, इसे समाज सेवा नहीं कहते। हान ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। देखा जाए तो उस बच्ची को मदद की बहुत ज़रूरत थी। वो जिस तरह यहाँ से भागते हुए गई थी, तभी मैं समझ गया कि कोई संकट है उसके ऊपर। नारायण जी को भी पता है कि अभय सही कह रहा है। उनका बेटा इतना रहम किसी पर भी दिखाता नहीं है, पर वो इस लड़की के लिए 2 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रुका, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अभय ने हान की टांग खींचते हुए कहा, अंकल, सही बता रहा हूँ, अब आपका बेटा बेटा नहीं रहा, इंसान बन गया है। इतना बोलते वक्त अभय नारायण जी को आंखों से इशारा कर देता है, जिस पर नारायण जी हल्की से स्माइल कर देते हैं। हान अभय को खा जाने वाली नज़रों से घूर के देखता है, पर कोई रिएक्ट नहीं करता। वो अपने दोस्त की आदतों को भली भांति जानता है। अभय को महसूस हुआ कि हान उसे घूर के देख रहा है, तो वो दांत दिखाते हुए कहा, अरे, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तू इतना सीरियस क्यों ले रहा है? जिस पर हान ने कुछ नहीं कहा और अपना कॉफ़ी पीने पर ध्यान देने लगा। ब्रेकफास्ट होने के बाद हान नारायण जी से कहा, डैड, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। हान चेयर से उठकर खड़ा हुआ और अभय के कंधे पर हाथ रखकर बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाते ही अभय नारायण जी से बोला, अंकल, आपको हान कुछ बदला बदला नहीं लग रहा क्या? मेरा मतलब कि अभय अपनी बातें अधूरी ही छोड़ दिया, जिस पर नारायण जी बोले, तुम सही कह रहे हो बेटा, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। हॉस्पिटल हान घर से निकलने के बाद सीधे हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल में नैना पहले से ही मौजूद थी। हान नैना से मिलकर 10 मिनट बातें किया और कहा, तुम्हारे पापा को ठीक होने तक तुम उनका अच्छे से ध्यान रखो, उसके बाद तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। हान बोल ही रहा था कि नैना उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, नहीं सर, मैं 2-3 दिन में ही जॉब ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। नैना की प्रॉब्लम हान से छुपी हुई नहीं थी, उसे तो अब कुछ ज़्यादा ही उसके घर के हालात के बारे में पता चल गया, जिस पर हान ने कहा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पेमेंट चालू रहेगा। हान इतना बोलकर आंखों पर गोगल्स चढ़ा लिया और हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही ऑफिस के लिए निकल गया।
आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। और आने वाले पार्ट्स और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग पार्ट्स देखते रहिएगा। धन्यवाद।